और हमसे उम्र में आप ज़्यादातर लोग सीनियर होंगे, तो जैसे आपने सुझाव दिया कि हिंदू आर्मी महासंघ में एक लोगों का आपने दिया, तो मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपकी बात को काटूं कि शिव का रूप शांत रूप होगा कि रुद्र रूप लगाया जाए, लेकिन आपका जो सुझाव है बिल्कुल स्वीकार है, मुझे जमा। और चूँकि मैं अभी परिचय बताया गया, मैं पूर्वांचल का प्रभारी हूँ, पूर्वांचल जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ, और हमसे ऊपर जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इसका चयन हुआ। आपने कहा, मुझे तो आर्मी शब्द में भी कभी कभी मन में आ जाता है, लेकिन चूंकि ये मंच वो आपस का मंच होगा जिसमें क्या हो सकता है, क्योंकि वो अब आपने अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कहा, वो ऑफेंसिव मोड में जाता है, तो इस नाते, लेकिन ठीक है, उद्देश्य नेक होना चाहिए। अब बात जो है क्या क्या उद्देश्य हैं, इनकी पूर्ति कैसे होगी, उसको धरातल पे मूर्त रूप में कैसे लाएंगे, उसके लिए हमारे पास समय है। थोड़ा संगठन खड़ा करने में भी टाइम लगेगा। हमने कुछ लोगों से, क्योंकि मैं भी यही का हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कुछ पारिवारिक या कुछ कहते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए जो अपना व्यवसाय करते हैं या जो भी कहते हैं, उसमें व्यस्तता के नाते तो बीच बीच में चर्चाएं सबसे हुई, लेकिन संगठन को बहुत अच्छे ढंग से अभी हम लोग खड़ा नहीं कर पाए हैं। तो आपका जो एक सुझाव है उसको ध्यान में रखते हुए पहले संगठन की दृष्टि से काम करेंगे। और मेरा भी जुड़ने का उद्देश्य, या जो कहते हैं, मुझे जब जोड़ा गया अच्छा इसलिए लगा कि जो एक आया हिंदू एकता सर्वोपरि, हिंदू सनातन की भी परिभाषा अभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया, सनातन जो चलता रहे, जो निरंतर रहे, लेकिन वो प्राचीन नहीं है, वो पुराना नहीं है। सनातन में पुराना कभी नहीं हो सकता, जो लगातार चलता रहे। नदी का जल पुराना नहीं, वो बह रही है, वो 100 वर्षों से बह रही है, वो सनातन है। हाँ, ये है कि जो बात यहाँ आती है तो वहाँ से काम करने की जरूरत है कि हम हैं क्या, असल में सनातन के अनुयायी हैं, सनातन विचारधारा को लेके चलते हैं। तो पहले अपने अंतःकरण में वो शुद्धि आ जाए, आपके अंदर वो फीलिंग बचे ही ना, वो भावना बचे ना, तब जाके बात बनेगी। अगर मेरे अंदर मैं मंच से बोल रहा हूँ कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, या मैं बोल रहा हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, कण कण में मेरे राम है, मेरे सीता है, अगर कोई मेरे बगल में आके एक बार मुझे गिलास से पानी दे दो, मैं कहा नहीं हटो जी, स्नान किए कि नहीं किए, तुम क्या हो क्या नहीं हो, तो मेरी सारी बात वहीं झूठ हो गई। न मैं वो राम सिया का फॉलोवर रह गया, न जो कण कण में ईश्वर देखने वाला समाज, उस समाज का मैं हिस्सा भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले वो फीलिंग लानी होगी कि कहीं से भी हमारे, मैं चूंकि बहुत धर्मशास्त्रों को लेकर भी नहीं चलूँगा, मुझसे भी ज़्यादा विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि हमारे वहाँ हमने तो वृक्ष को देवता माना, हमने गाय को अपना माता माना। इतना बढ़िया समाज जो जल की पूजा करता है, सारी चीजें हमारे अंदर, हम इतने सहिष्णुई, हम ऐसे, और हमको कैसे मानव में हम भेद करेंगे। तो कहीं ना कहीं से जो विकृति आई, जो हमको बांट दी, कैसे गलत नहीं कह रहे हैं, सही। हम लोग छोटे थे, जाते थे और सड़कें बनती थी तो पत्थर होता था, पत्थर को उठाते थे, बढ़िया पत्थर है, और माता जी जहाँ पे जल चढ़ाती हैं वहां पे रखते थे, माता जी लाए हैं, ये शालिग्राम हमारे हैं। तो इतना प्रेम, इतना स्नेह करने वाला समाज, जो पत्थरों में भी अपना भगवान, अपना आराध्य ढूंढ रहा है, वो मानव से नफरत कैसे कर सकता है। तो विकृति कहाँ से आई, मंथन करने की जरूरत है। और जड़ में देखिए, जिस बीमारी ने आपकी जड़ों को खोखला किया है, उस बीमारी पे चोट नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से बात बनने वाली नहीं है। तो ये भाव जब आपके अंदर आएगा तो बात बनेगी। और चूक कहाँ से हो रही है आगे, वो तो अलग विषय बनेगा, समय का भी अभाव है। लेकिन है क्या कि हमको करना क्या है, जो हमारी दिनचर्या है, हम ये नहीं कहते हैं, एक देखिए भौतिक रूप है अंदर का, एक आंतरिक अपना अंतर्मन है, तो वो दोनों चलता है। फिजिकली आप क्या करते हैं उसको रोक नहीं सकते, बिना खाए आपका काम चलेगा नहीं।
कपड़ा पहने बिना आपका काम चलेगा नहीं। तो भौतिकता से बहुत दूर भी भाग नहीं सकते, लेकिन ये है कि उसका साम्य होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, और ये जब होगा तो बात बनेगी। अक्सर हम लोग करते क्या है, अपने बच्चों को या घर में या समाज में देखते हैं, सफल सिखाया गया कि तुम सफल होना, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तुमको सफल ही होना। मैं डॉक्टर बनने का विरोध नहीं करता, मैं इंजीनियर बनने का विरोध नहीं करता, ये चीजें नहीं होगी। तो बात जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी का भी एक अपना स्थान है, उससे हम भाग भी नहीं सकते, और हमने टेक्नोलॉजी को हमेशा अपनाया है। अभी अपने वेदों में जाएंगे, धर्मशास्त्रों में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ कही गई, हम कहते हैं वो 100% सार्थक चरितार्थ नहीं हो रही, लेकिन 99% आज सटीक बैठती हैं। तो वहाँ से हम भागेंगे नहीं, लेकिन आधुनिकता के पीछे नहीं जाएंगे। और गलती कहाँ से हो रही है कि हम लोगों को सफल बनाने के चक्कर में रहे हैं, लेकिन हमको अपने जीवन को, अपने परिवार के लोगों को सफल बनाने की जगह सार्थक बनाने की जरूरत है। आपके जीवन में सफलता से ज्यादा सार्थकता महत्वपूर्ण है। आप पाएंगे बहुत से सफल लोग हैं, पैसे का अंबार लगा लिए, सफलता समाज के अनुसार तो पा गए, लेकिन उनका जीवन सार्थक नहीं हुआ, उन्होंने जीवन की सार्थकता को नहीं पाया। तो ढूंढिए, लक्ष्य हमारा यही है। हमारा सनातन तो बहुत संकीर्ण नहीं, जैसे संकीर्णता नाम की चीज उसमें है ही नहीं। सनातन की बात करेंगे तो उसमें सारे चीजों को समेटते हुए लाते हैं। हमने सबको स्वीकार किया। हमारे वहाँ एक दर्शन जो हमारा, एक प्रातःकालीन दर्शन, एक सांध्यकालीन दर्शन, हमारे वहाँ बौद्ध जैन दर्शन भी आया, जहाँ पे बताया गया, बहुत वैज्ञानिक ढंग से बताया गया। लेकिन कहीं हुआ कि जीवन को का वो भाव आया कि जीवन कष्ट का जीवन है, ये वैराग्य वाला जीवन है, इसमें उमंग नहीं, उसमें उत्साह नहीं। लेकिन जो अपना सनातन है, सनातन कैसे हो भी, ये उमंग की बात करता है। यहाँ जीना है। हमारा लक्ष्य क्या, हमारे जो आप पढ़ेंगे तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य होता है, फिर क्षमा चाहते हुए, लिबरेशन है, मुक्ति है। ऐसी अवस्था जहां पे कुछ बचे नहीं, यही सार्थकता है ना। आप दुनिया छोड़ के जा रहे हो, आपको लगे कि मुझे ये करना था, वास्तव में मैंने ये किया, और आपने अर्जित क्या किया, ये ध्यान जरूर होना चाहिए। अर्जित क्या किया आपने, बड़े बड़े महल बना दिए, बड़े बड़े अटारी बना दिए, और पता चला कि आपका बच्चा बूढ़ा होने पे आपको तैयारी कर रहा, वृद्धाश्रम में भेजेंगे आपको। तो आप ये तय करिए कि आपका आउटपुट क्या रहा, आपने क्या अर्जित किया, आपने समाज को क्या दिया, आपकी कृति क्या थी, ये सार्थकता तय करेगी। और ये सनातन समाज का हमेशा ये रहा है, और ये करेंगे तो निश्चित रूप से जो अपना सनातन समाज है वो आगे बढ़ेगा, और अपने मूल्यों की हमेशा पहचान करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। हर बिंदु पे जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसको करें, और आपकी सभ्यता, आपकी परंपरा, ये हमेशा आपको ले जाने के लिए आगे तैयार है। आप निश्चित रूप से विश्व में विश्वगुरु थे, बेहतर थे, आज भी बेहतर हैं। हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना है। हम क्या हैं, हमको अपनी पहचान हो जाए। हमारा दर्शन किसी को नीचा दिखाई नहीं सकता है। यहाँ भी तो सारे धर्म फले फूले, हमने तो वो दिया, हमने चारवाक दर्शन दिया, नास्तिकता वाला। आपने वो यावत जीवे सुखम जीवे रणम कृत्वा घृतम पीवे, ऐसा भी दर्शन था कि जब तक जियो सुखी जियो, कर्जा लो और घी पियो। ऐसा भी दर्शन हमारे वहां है, जो अभी यही मानते हैं। वो कहते नहीं जो है यही है, हमने उनका विरोध नहीं किया। तो हमारे आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगी हुई है सामने, एक महापुरुष, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, नाम मंच से नहीं लूंगा, उनकी भी उनसे बड़ी मूर्ति बनाई गई केरल में। वो भी अपने क्षेत्र में उन्होंने बेहतर किया है, लेकिन जब धर्म की बात करते हैं, लेकिन वो कहते दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने उनको तोड़ा नहीं। आज भी आज शंकराचार्य की मूर्ति के सामने उनकी बड़ी मूर्ति आज भी चमचमाते हुए खड़ी है, हमने उसको तोड़ा नहीं। ये हमारा दर्शन है, और हमारा दर्शन इतना संकीर्ण कभी नहीं रहा।
तो कहने का मतलब है, देखिए आप जानिए, समय का अभाव, लास्ट में यही कहेंगे, जो ये पुरस्कार का रहा सोशल मीडिया के माध्यम से, या एक आज साहबजादों को जो हमारे शिव गुरुओं के थे उनको उनका बलिदान हुआ, उसको ध्यान में रख के एक भावना आई मन में, युवा वर्ग है यही नेतृत्व करता है। देखिए आप खुद रिप्रेजेंट करते हो। आप जब तक कहोगे सनातन बहुत बढ़िया, सनातन बहुत बढ़िया है, आपके जीवन शैली में वो दिखेगा नहीं। आप नफरत करोगे, आप घृणा करोगे, आप भेदभाव रखोगे, तो कैसे आपका आचरण सिद्ध करेगा सनातन श्रेष्ठ है? दूसरा कोई नहीं। आप चाकू के नोक पे उनको गाली देने दो, आप अपने आचरण से सिद्ध करो कि तुम श्रेष्ठ हो। तुम बताओ कि मेरे हृदय में, मैं अगर 2 रोटी खा रहा हूं, मेरे हृदय में, मेरे पास अगर वो भैरव के रूप में कुत्ता भी आएगा तो मैं उसको से निकाल के दूंगा। 1 रोटी पहले मैं गाय को खिलाऊंगा, 1 रोटी मेरे पास कोई अगर भिक्षुक आ गया तो मैं उसको खिलाऊंगा। ये संस्कार, ये आदर्श आप खुद करके दिखाओ तो आपकी श्रेष्ठता अपने आप सामने आएगी। लेकिन आपके आचरण में वो नहीं झलकेगा तो कोई भी बढ़िया साहित्य, बहुत बढ़िया किताब आप रखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमको नीचा नहीं दिखाना है ना, हमको किसी को बाद में रखना है कि आपके यही आराध्य हैं। हमारी खूबी क्या है? हमारा जो धर्म है वो संगठित धर्म नहीं है। दुनिया के और धर्म संगठित धर्म है, वो प्लान करके बनाए गए। उनकी एक बुक है, आप पढ़ोगे कि तो फला धर्म का फलाना बुक, फला धर्म का फलाना बुक। हमारे वहाँ तो ये आप जाएंगे वेद पुराण, जो जिसको जो मर्जी वो पढ़ रहा है। यहाँ तक तो हमने तुलसीदास जी 400-500 वर्षों पहले जो 40 लिखे, हमने वो जीवन शैली में अपना लिया। और वो जो पढ़ते हैं अजीब ऊर्जा आती है जब कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुरुसागर, एक असीम सी ऊर्जा अंदर से निकलती है। तो हम तो वो थे और हमको वही बनना है, हम तोड़ने वाले नहीं हैं। तो अब कोई भी है वो, उनको हमने कहा कि अपने आचरण व्यवहार से ये दिखाना है। हमने कभी किसी को नहीं रोका। हमारे वहाँ तो गांव-गांव में वो अपनी अपनी डी और काली हैं, लेकिन हमने कभी विरोध नहीं किया। हमारा धर्म इतना संकीर्ण कभी नहीं रहा। तो अब वही दौर जहाँ न घृणा थी न कोई द्वेष था, वही दौर चाहिए। और दौर आएगा कैसे? जब अपने आप को पहचानोगे, पढ़ोगे। आपके सामने कोई आता है और किसी धर्म पुस्तक के बारे में खूब भली बुरी बातें लिखता है, अभी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लिखता है, क्योंकि आप भी नहीं पढ़ते हो, अब लड़ जाते हो। वो किसी धर्मशाला को कहते हैं वेद की इसमें ये ऐसे ऐसे ऐसे, आप खुद नहीं पढ़े हो तो जवाब क्या दोगे? आप स्वीकार कर लेते हो। वो आते हैं कि मनु जी के इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, पढ़े नहीं आप। गजब की बात है ना, वो पढ़े ना आप पढ़े। वो भी 4 तुलसीदास जी का दोहा मार दिए तो 1 श्लोक मार देंगे। तुलसीदास जी तो मुगल काल में पैदा हुए, तो उनको भी, जिनको आपकी संस्कृति को नीचा दिखाना है, मैं कहीं से अपमान नहीं कर रहा हूं किसी महापुरुष का, लेकिन मैं कर रहा हूं उनके 40 श्लोक आप उनको भी याद है जिनको नीचा दिखाना है, किस संदर्भ में है, उनकी व्याख्या क्या है उनको भी नहीं पता। वो अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता। आप भी 4 श्लोक तुलसी जी का मानस से लेके उठा के बैठे हुए हैं। आपको भी अपने धर्म और क्या कहते हैं संस्कृति के बारे में कोई जानकारी है ये नहीं है। पढ़िए, मैं फिर कह रहा हूँ पढ़िए। और पढ़ने का उद्देश्य लास्ट में क्या होना चाहिए? एक अच्छा आदमी बनिए। अंतिम उद्देश्य अच्छा आदमी होना चाहिए। मेरा लड़का, मुझे पीएचडी चाहिए, मुझे इंजीनियर चाहिए, लेकिन लास्ट में मुझे वो मेरा बेटा चाहिए जो मुझे बाप कह सके, जो मेरा बुढ़ापे में ख्याल रख सकते हैं। मुझे वो बेटा चाहिए। इंजीनियर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इंजीनियर बने ना बने, लेकिन एक अच्छा बेटा बने, ये मैं ढूंढ रहा हूँ। वही चाहिए और वही संस्कृति जगानी है। तो अब ज़्यादा ना कहते हुए, खास करके युवा वर्ग को देखिए, मैं धार्मिक क्षेत्र में हूँ, मुझे कोई जिम्मेदारी मिली, लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक बातें भी करता हूँ। आदमी देखिए जब मानव लोक में आता है तो, क्षमा चाहे किसी को कुछ ऐसा लगे तो, वो आदमी काम क्रोध मद लोभ लेके आता है। होता क्या है कि आप जब आते हैं, आत्मज्ञान आता है, उस पर उससे जीतने की कोशिश करते हैं। आपका संस्कार आपको रोकता है। बगल में कोई बुरी चीज है, आपका भी मन भटक सकता है, लेकिन आपका संस्कार, आपका विवेक रोकता है। तो ठीक है, आप युवा हैं, और ऐसा नहीं है अगर मानव पूर्णता की स्थिति में अभी आ जाए तो वो भाई देवत्व की ओर बढ़ रहा है। आप चलिए, आप आधुनिक बनिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा। इसी बात के साथ मैं बात समाप्त भी करूंगा। किसी और दिन, किसी और मंच पे बृहद रूप से चर्चाएं करेंगे। आपकी जो संस्कृति है, जो आपका कल्चर है, वो आपकी माँ है।
वो आपकी पहचान है, उसके बिना आप जी नहीं सकते। और जो मैं बार बार कहता हूं, आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। मैं कहता हूं कि जो भी इस समाज में जो भी बेहतर कर सकते हो, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करो, लेकिन अपनी मूल जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो व्यवस्था है, उसको दिमाग में याद रखो। उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, जब लड़का छोटा होता है, क्या कहते हैं उसको, बकैया, भोजपुरी में कहते हैं बकैया चलता है। एक ऐसा समय आता है जब उसको लगता है कि मैं चल सकता हूं, मां को भी लगता है कब इसको चलाना चाहिए, तो मां उंगली पकड़ के चलाना शुरू करती है, उंगली पकड़ के चलाना शुरू करती है। 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, ऐसी भी कंडीशन आती है, लड़का ऐसा महसूस करता है, अरे नहीं, मैं अब बिना मां के भी चल सकता हूं। वो हाथ छुड़ाता है, वो हाथ छुड़ाता है और भागना चाहता है, लेकिन एक बात नहीं भूलता, जैसे 4 कदम भागता है, पीछे मुड़ के देखता है कि मेरी मां मुझसे दूर तो नहीं गई, तो दुनिया में बहुत आगे जाना, दुनिया में बहुत आगे जाना, लेकिन मुड़ मुड़ के देखते रहना कि अपने संस्कृति, अपने कल्चर से दूर तो नहीं जा रहे हैं। तो समय अभाव है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।